अच्छा जी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा जी टेबल कैसे ड्रॉ होता है, बेल कर्व कैसे ड्रॉ होता है, डिफ़ाइन, अनडिफ़ाइन और रिवर्स नॉर्मल 3 केसेस होते हैं नॉर्मल के। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि अनडिफ़ाइन और डिफ़ाइन सिमिलर होते हैं, बस अनडिफ़ाइन में 2 टास्क एडिशनल होते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास 3 टास्क होते हैं जिसमें फार्मूला, बेल कर्व एंड जी टेबल होता है। तो ये 3 टास्क डिफ़ाइन एंड डिफ़ाइन दोनों में होते हैं और यही 3 टास्क रिवर्स नॉर्मल में भी होते हैं। जो टॉपिक आज हमने करना है, आज के टॉपिक का नाम है रिवर्स नॉर्मल। ये थर्ड टाइप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इंशाल्लाह आज इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ p x ग्रेटर देन 5.2 इज इक्वल टू 0.9, ठीक है, p x ग्रेटर देन 5.2 इज इक्वल टू 0.9, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक बात बोल रहा है कि मीन इज़ द ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, एक बात मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे रिवर्स नॉर्मल, जब भी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। जब भी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी गिवन होगी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स नॉर्मल। जब भी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, ये बात याद रखना, whenever probability given of any specific case is given, we will use रिवर्स नॉर्मल। अच्छा, रिवर्स नॉर्मल भी हमारे पास डिफाइन नॉर्मल की तरह फॉर्मूले से स्टार्ट होता है। तो अब मैं इसका सेकंड स्टेप करने जा रहा हूँ, पी जेड ग्रेटर देन 5.2 माइनस मी और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब मैंने जब फॉर्मूला लगा दिया तो देखो मैंने x को z में कन्वर्ट कर दिया। जब भी मैं फॉर्मूला लगा दूंगा तो मैं x को z में कन्वर्ट कर दूंगा ऑन सी। तो मेरे पास ये हो गया p z ग्रेटर देन 5.2 माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ऑब्वियसली सही तरह सॉल्व तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद सेकंड ऑप्शन मेरे पास, सेकंड टास्क जो होता है वो मेरे पास होता है बेल कर्व। मैंने बेल कर्व ड्रॉ कर दिया भाई। अब बेल कर्व जब मैंने ड्रॉ कर दिया तो सबसे पहला सवाल जो तुम लोग मुझसे पूछोगे वो ये पूछोगे, सर आप इस चीज़ को कहाँ प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा खासा बड़ा होता है तो ये नेगेटिव होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मेरे पास 2 से कम होता है तो ये पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, 2 बेल कर्व ड्रॉ कर लो। अब तुम लोग परेशान कि सर 2 बेल कर्व क्यों ड्रॉ करवा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तुम लोग 2 बेल कर्व ड्रॉ कर लो। ऑब्वियस आंसर तो एक ही बेल कर्व से निकलेगा, लेकिन 2 ड्रॉ करो। अच्छा क्यों भाई, क्यों 2 ड्रॉ कर ले। इधर आओ, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने एक दफ़ा लगाया पॉजिटिव में और एक दफ़ा मैंने लगाया नेगेटिव। इसलिए मैंने 2 ड्रॉ कराए थे ताकि मैं एक दफ़ा पॉजिटिव में लगा लूँ, एक दफ़ा मैं नेगेटिव में लगा लूँ। जब मैंने पॉजिटिव में लगाया तो उसकी चोंच थी उस तरफ, ऐसा ही है, तो मुझे शेड करना था उस तरफ, तो मेरे पास शेडिंग हुई इस पार्ट में, ऐसा ही है। और जब मैंने लगाया इस तरफ नेगेटिव में तो मुझे शेडिंग अभी भी उसी तरफ करनी है, तो शेड हुआ इस तरफ। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूरे बेल कर्व के नीचे शेड करूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 1। तो जब भी पूरे बेल कर्व में 1 बन रही है तो ऑब्वियस इतने ज़्यादा में क्या बन रही होगी, आधे से तो ज़्यादा ही लग रही है, तो मतलब 0.5 से ज़्यादा ही होगी प्रोबेबिलिटी, राइट। 0.5 से कम तो नहीं हो सकती ना इतने बड़े एरिया की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो क्या लिखी हुई है, 0.9। तो ये वाला केस सही है या ऊपर वाला केस सही है। तो तुम लोग कहोगे सर ये केस रॉन्ग है, नॉट रिप्रेजेंटिंग 0.9। ठीक है, ये जो रीजन है ये 0.9 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये रिप्रेजेंटिंग, ये जो रीजन है ये 0.9 रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम लोग कहो सर कैसे, समझ नहीं आया। भाई देखो 0.9 एक बड़ी वैल्यू, ठीक है,
और पूरा हमारे पास 1 है। जब पूरे नीचे का शेड होगा तो 1 है। तो जब मैं पूरा शेड कर रहा हूँ 1 है, तो मैं बहुत ज़्यादा शेड करूँगा तो 0.9 होगा ना। ऐसा थोड़ी पूरे पे 1 हो रहा है और इतने से शेड पे मेरे पास 0.9, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो केस मेरा गलत हो गया, ये केस मेरा सही हो गया। तो अब आ जाओ, क्वेश्चन दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो दोबारा कंटिन्यू करने से मैं दोबारा फॉर्मूले की तरफ जाऊँगा और मैं फॉर्मूले में एक काम कर कर आऊँगा, फिर मैं आगे अपनी जी टेबल की तरफ चला जाऊँगा। अब वो क्या काम होगा? वो काम ये होगा कि मैं -5.2 प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूंगा इसे अपॉन स्टैंडर्ड। अब तुम लोग पूछो सर ये क्या किया आपने? देखो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। वेन एवर इन रिवर्स नॉर्मल वी check that whether it is in positive or negative. So if it is positive, we will go straight, no problem. But go straight ठीक है, go straight. But if it is formed in negative region, we will multiply negative sign with numerator. अच्छा याद रखना है with numerator, डिनोमिनेटर के साथ नहीं किया मैंने माइनस साइन, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ किया क्योंकि ये फाउंड हुआ था नेगेटिव पार्ट में। जब भी नेगेटिव पार्ट में फाउंड होगा तो मैं न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव कर दूँगा। ठीक है, अब याद रखने बात। अब दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये है कि अब तुम लोग मुझसे कहो कि सर ये बताएं ज़रा कि फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। मैंने कहा कि बेटा इधर इस शेडिंग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं करा चुका हूँ, निकालने भी सिखा चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि याद होना चाहिए। तो खैर मैं अभी डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ। इसका आंसर है 5z। 5 तो z अभी क्या है -5.2 प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया भाई? मैंने डायरेक्ट इस वजह से लिख दिया क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि इसका ये होता है। ठीक है, अब तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, तुम लोग चाहो तो रट्टा मारो, चाहो तो जो तरीका मैंने सिखाया था याद करने का वो तरीका कर लो। ठीक है, जो भी कर लो, आंसर ये आने वाला है 5, सिंपल 5z होता है इधर का। ठीक है, तो ये कर लिया। अब तुम लोग कहो कि सर ये बात तो हो गई ठीक, अब क्या करें? देखो अब मैं इसका फ़ाई तो फाइंड नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। तुम लोगों का जी सर नहीं कर सकते, तो मैं रिवर्स फ़ाई पढ़ूँगा। रिवर्स फ़ाई का मतलब क्या हुआ? रिवर्स फ़ाई का मतलब मैं इसका रिवर्स फ़ाई निकालूंगा, इसका फ़ाई नहीं निकालूंगा, इसका रिवर्स फ़ाई निकालूंगा। उन्होंने कहा सर कैसे? मैंने कहा इधर आओ, जी टेबल पे चलते हैं। सबसे पहले ये आ गया जी टेबल, इसमें 0.9 अब मुझे यहाँ ढूंढना है। ठीक है, तो तुमने कहा हाँ सर मिल जाएगा, लेकिन मैंने कहा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा ना। मैंने कहा तो पहले इधर आ जाया करो, एग्जैक्ट के लिए पहले इधर देखा करो। जब भी रिवर्स की बात कर रहे हो, जब भी रिवर्स की बात कर रहे हो तो एग्जैक्ट के लिए सबसे पहले इधर देखा करो। तो इधर P जो होता है ये हमारे पास रिवर्स नॉर्मल, और ये इसका आंसर रिवर्स नॉर्मल करने के बाद ये इसका आंसर 1. तो अभी क्योंकि इस चार्ट में ये लिखा हुआ था, तो इस चार्ट में ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़ अगर आई तो चिल्सीज में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इनके अलावा कोई आई तो फिर मुझे यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि 0.90 है तो 1.282 में जाके लिख सकता हूँ। अच्छा 1.82 कैसे लिखूँगा ज़रा गौर करना। मैं लिखूँगा 5
-5.2 प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5 2.82 2.82 1.282 था ना 1.282 ठीक है। अब क्योंकि 5 दोनों जगह तो 5 कट -5.2 प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.282 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन का वहाँ फेंक दिया तो ये हो गया -5.2 इज इक्वल टू 1.282 स्टैंडर्ड डेविएशन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में ही आएगा ऑब्वियस, तो फिर हम लोग इसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। ऑल सेट या कोई कन्फ्यूजन? एक क्वेश्चन और कराऊंगा इंशाल्लाह, फिर तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब जो एक और क्वेश्चन कराऊंगा याद रखना तरीका उसका बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन अनदर सिटी, ठीक है भाई, डेली मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन जनवरी इज़ अ रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एन, जो कि ये है। अब तुमको सर ये क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा बेटा, ये वेरिएंस है, इसका रूट लगाऊंगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बन जाएगा, ठीक है, और ये मीन है बेटा, ठीक है। तो इन दी सिटी प्रोबेबिलिटी एट अ रैंडमली चूजन डे इन जनवरी हैज़ अ मिनिमम टेम्परेचर अबव 0 इज़ इतना। प्रोबेबिलिटी गिवन है, म्यू निकालना है। प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, जब प्रोबेबिलिटी गिवन होती है क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी गिवन होती है हमारे पास नॉर्मल लगता है, रिवर्स नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की गिवन है, अबव ओ की, तो मैं अभी कहूँगा x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब मेरी एक बात नोट करना, मैंने अभी x लिखा है, मैं बाद में z करूँगा उसे जब फॉर्मूला लगा दूंगा। 4 8 है, 4 8 आ जाओ। p z ग्रेटर देन 0 माइनस म्यू अपॉन 2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ √40 हम ऊपर निकाल के आ चुके। अच्छा, यहाँ जो लिखा होता है वेरिएंस होता है, ये बात मैं तुम लोगों को बताई भी थी जब हम लोग बाइनॉमियल में थे और नॉर्मल में थे। बाइनॉमियल में हमारे पास लिखा होता है n, p और इसमें लिखा होता है np, npq, ठीक है। तो npq बेसिकली मीन वेरिएंस होता है, उसका रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो √40, ठीक है बच्चों, ठीक हो गया। तो p z ग्रेटर देन माइनस मीन इज इक्वल टू 0.8। अब बेल कर्व का टाइम आया। अब तुम कहोगे सर बेल कर्व फिर आप दो बनाएंगे, मैंने कहा हाँ बेटा 2 ही बनते हैं हमेशा, लेकिन इधर नहीं बनेंगे। तुमने कहा सर क्यों, इधर क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि बेटा देखो नेगेटिव पता चल रहा है ना, ये नेगेटिव है, सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन के इस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि सर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पॉजिटिव ही लेंगे, हो सकता है नेगेटिव लेते पॉजिटिव ही, तो नेगेटिव ही आंसर है मेरा। तो जब मेरा आंसर नेगेटिव ही है तो मैं कहाँ लगाऊंगा, इसे नेगेटिव में ही लगाऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब मैंने नेगेटिव में ही लगा दिया, तो शेडिंग कहाँ होगी, राइट हैंड साइड पे। तो लो, यहाँ से ही प्रूव हो गया कि मैं सही बोल रहा था। अब कहो सर क्या मतलब, कैसे प्रूव हो गया यहाँ से कि आप सही बोल रहे थे? मैं क्या, देखो इतना बड़ा रीजन ही 0.88 हो सकता है ना, ये छोटा सा रीजन तो 0.88 होने से रहा। अगर यहाँ लगा के ये करूँ तो इतना सा रीजन तो 0.88 होने से रहा, तो यही रीजन 0.88 है, तो मैंने कहा मैंने सही लगाया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों ने कहा कि सर इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है, तो मैंने कहा फॉर्मूला याद होना चाहिए या फाइंड करना आना चाहिए। मुझे तो याद भी हो गया और फाइंड करना भी आता ही है मुझे, तो मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। जैसे नहीं आएगा वो पीछे जाके वीडियो देख लेगा, ठीक है। 5 माइनस म्यू √40 इक्वल टू 0.8888। अब क्योंकि ये नेगेटिव साइन में लगा है तो मैंने कहा कि इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इसे हमने पॉजिटिव कर दिया, और 0.88 का 5 उल्टा निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ ज़रा जी टेबल पे। यहाँ नहीं है, गौर से देख लो, नहीं है ना यहाँ पर, इग्नोर कर दो, आ जाओ आगे। 0.88888 मैंने कहा, ओह मैंने कहा ये रहा चिल सीन्स। अच्छा तुम लोगों को एक बात बता दूँ, देखो पिछले में भी एग्जैक्ट मिल गया था, इसमें भी एग्जैक्ट मिल ही गया,
मिल जाता है अच्छी खासी दफ़ा एग्जैक्ट, लेकिन हर दफ़ा एग्जैक्ट मिले ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर दफ़ा एग्जैक्ट मिले ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0.886 मिला होता मुझे, तो मैं उस तरफ जाता और वहाँ से 2 ऐड करता, फिर 2 आखिरी नंबर में ऐड होता, तो 88888 वो हो जाता खुद। तो अभी तो खैर सिंपल मिल गया, तो मैं कहूँगा 1.22 सेलेक्ट कर लूँगा, आगे कुछ भी नहीं। 1.22 डेट्स इट, 1.22 आंसर हो गया मेरे पास। लिखो 5 म्यू ओवर रूट 40 इज इक्वल्स टू 5 1.22, 5 से 5 कट, म्यू रूट 40 इज इक्वल्स टू 1.22, इसे वहाँ फेंको, म्यू इज इक्वल्स टू 1.22 इंटू रूट 40। आई होप बातें सारी समझ में आ गई हैं। ऐसा ही है, कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला? ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को समझा ही देता हूँ, इंशाल्लाह तुम लोग ये खुद कर लोगे। फिर कहता है 5 स्टैंड डेविएशन इज इक्वल टू 3 म्यू। मैंने कहा ठीक है। कहता है दिस, ये फाइंड करना है। अच्छा, तो मैंने कहा ये फिर रिवर्स नॉर्मल तो नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी जब हमें फाइंड करनी है तो रिवर्स नॉर्मल नहीं हो, तो तुम लोग कहो सर इतने सारे वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आप कह रहे हैं कि ये रिवर्स नॉर्मल नहीं? मैंने कहा सारे वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे, देख लेना। चलो, मैंने कहा फिर करा ही देते हैं इसे। तो मैंने कहा पी डायरेक्ट ही स्टार्ट करेंगे, डिफ़ाइन नॉर्मल है ये, क्योंकि नॉर्मल डिफ़ाइन हुआ है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पी जेड लेस देन 2 म्यू माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरे पास? 3 म्यू ओवर 5। ऐसा ही है। अच्छा, आगे आ जाओ। पी जेड, अच्छा जेड क्यों किया एक्स को? क्योंकि फॉर्मूला लगा दिया, ये बात याद रखना। 2 म्यू माइनस म्यू, म्यू 3 म्यू ओवर 5, 5 ऊपर आ जाएगा, म्यू म्यू कट हो जाएगा। तो पी जेड लेस देन 5 ओवर 3 इज दी फाइनल आंसर। सॉरी, फाइनल आंसर नहीं, मतलब मेन चीज़ आ गई। अब फिर इसका बेल कर्व ड्रॉ करो, फिर इसका जी टेबल, फिर फाइनल आंसर। ये स्टेपिंग्स याद कर लो बच्चों, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले में प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो अगला रिवर्स नॉर्मल है वो भी सिंपल ही। आई होप ये सारे क्वेश्चन अब तुम लोगों से हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग मुझसे पूछ लो। हाफ़िज़।